अफसोसनाक ये जो खबर मिली है, और सैकड़ों जो नौजवान है जिनको ऑफलोड किया गया है, उनके पीछे जो सैकड़ों खानदान है, उनके ऊपर क्या बीती होगी, ये जानने से पहले आप जरा स्टोरी एक सुन लें कि एक नौजवान जो है कॉमरिंग का वीजा हासिल करने के लिए या बाहर जाने के लिए वो बेचारे को करना क्या पड़ता है। और ये जो FIA के एफिडेविट का मामला लेकर आई है, उससे पहले आपने FIA के कितने प्रोसेस से गुजरते हैं या हुकूमती कितने प्रोसेस से गुजरते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 26 अक्टूबर की ये वीडियो 2025 की। भाईजान बहरीन के लिए हमारे हर डॉक्यूमेंट क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है, वीज़े के ऊपर मोहर लगी हुई है, प्रोटेक्टर क्लियर हो गया हुआ है, हमारी बोर्डिंग क्लियर हो गई है, इमिग्रेशन वालों ने हमें ऑफलोड कर दिया। रीज़न भी नहीं बता रहे किस रीज़न से उन्होंने हमें ऑफलोड किया। ये देखें कितने बंदे इन्होंने ऑफलोड करके रखे हैं, हमें रीज़न तो बता दें। 15, 20, 25 लड़के हैं जो इन्होंने ऑफलोड किया। ये भाई हमारे साथ बहुत नुकसान हुआ है, धोखा हो रहा है। 1-1 लाख उसके बाद हमें ये रीज़न भी नहीं बता रहे, उसके बाद हमें ये रीज़न भी नहीं बता रहे, डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल हमारे क्लियर हैं, हमें ये नहीं बता रहे कि ऑफलोड का रीज़न कुछ भी नहीं हमें टिकटें हमारी हुई है, प्रोटेक्टर हमारे हुए हैं, वीज़ा हमारा क्लियर है, किसी चीज़ की कोई नहीं है। और वो भी ये जो एफिडेविट का मामला है बगैर नोटिफिकेशन के, मैं आपको इसके दिखाऊंगा कि FIA के आप तमाम वेबसाइट्स देख लें, तमाम इनकी जहां से इंफॉर्मेशन ये अवाम तक पहुंचाते हैं, वो पब्लिक रिलेशन के इनके तमाम फेसबुक के पेजेस देख लें, इनके दूसरे देख लें, इन्होंने ये नोटिफिकेशन कहीं भी जो है वो शो नहीं किया। अब ये जो इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम है, अब जो इंटीरियर वजीर दाखिला साहब है, उसके ऊपर अगर उनके पास टाइम हो, दूसरे कामों से अगर फुर्सत मिल जाए, तो जरा ये देखें कि ये जो मामला इतना बड़ा मामला ही नहीं है। अब बड़ी जो बात है, जो बड़ी तकलीफ से बात है, ये जो एफिडेविट है, इससे पहले आप एक मशहूर चीज करवाई जाती है प्रोटेक्टर। पहले आप इसको टेक्निकली चीजें आप जरा समझ लें। प्रोटेक्टर में क्या होता है। प्रोटेक्टर में क्या होता है कि ये फलां नाम का बंदा फलां जो तहसील और शेखपुरे जिला का फलां नाम का बंदा फलां जिला का रहिशी है, और ये फलां मुल्क में इतने जो सैलरी के ऊपर फलां कंपनी के अंदर जॉब के लिए जा रहा है। आप उससे पहले जरा आ जाए, जो कंपनी पाकिस्तान के अंदर जॉब अनाउंस करती है, वो एक पूरा इसी FIA के पूरे प्रोसेस से गुजर कर जो है वो आती है। वो FIA एक बकायदा तौर पे पहले उनकी वेबसाइट के ऊपर आता है, नाम आता है कि फलां जो है कंपनी के वीजे आए हुए हैं और ये फलां एजेंसी को अलॉट किए गए हैं। मतलब कोई भी एजेंसी जिनके पास OEP ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट का लाइसेंस है, उनके नाम पर यही अदारा जो है FIA का, वो उनको वीजे इशू करता है। फिर उनको एक परमिशन जारी की जाती है, वो परमिशन अपने परमिशन की बेस के ऊपर जो है एक्सप्रेस या दीगर जो अखबारात है उनके ऊपर वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट होती है, ये सारा सरकारी प्रोसीजर है। एडवर्टाइजमेंट हो गई, एडवर्टाइजमेंट होने के बाद जो है वो नौजवान जो है वो उन तक पहुंचता है, और उससे पहले जो स्टोरी ये है कि वो नौजवान जो है वो अपना पासपोर्ट बनाता है। पासपोर्ट बनाने के बाद एजेंटों के पीछे खज्जल खराब होता है। खज्जल खुआर होने के बाद फिर वो किसी दफ्तर में जाता है, वहां पर जाकर उसका वीजा जो है वो अप्लाई होता है। और उसको फिर उससे पहले एक और स्टोरी है, वो नौजवान जब उसका वीजा अप्लाई होना होता है तो वो एक मेडिकल करवाता है। मेडिकल जब करवाता है तो मेडिकल से पहले उसको एक टोकन इशू किया जाता है, उसकी अपॉइंटमेंट उसको दी जाती है, वो उसको मिलती है। फिर वो 25-30 हजार रुपया लगाकर वो जो है वो अपना मेडिकल करवाता है। मेडिकल करवाने के बाद आप जरा सुनते जाएं, एक बंदे को पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए कितनी मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, और ये FIA वाले सिंपल उसको जो है वो उठा के उसी वक्त बगैर कोई वजह बताए ऑफलोड कर देते हैं। अभी आप सुनते जाएं, ये पंडोरा मैंने अभी खोला है। मेडिकल वो करवाता है 25-30 हजार रुपया। लाहौर के कुछ ऐसे मेडिकल सेंटर्स हैं जिन्होंने उसकी गर्मी निकालनी होती है। वो गर्मी निकाल के बेचारा 1.5-2 महीने मेडिकल के पीछे धक्के खाता है। फिर उसका वीजा जो है 1-2 मेडिकल एक्सपायर होने के बाद, अल्लाह करे ये 100 में से 10 से 15 अफराद का वीजा मैक्सिमम जो है वो लगता होगा। यही प्रोबेबिलिटी आती है 5 से 10, 100 अफराद अगर मेडिकल करवाते हैं 10 से 15 अफराद के वीजे लगते हैं, बड़ी मुश्किल। पहली अटेम्प्ट में, फिर दूसरी अटेम्प्ट में, फिर उतने ही पैसे लगते हैं। ये एक जो भी बाहर जाता है आप उससे पूछ सकते हैं। उसने वीजा लगवाया मेडिकल का, उसने वीजा लगवाने के बाद मेडिकल क्लियर करवाने के बाद उसका वीजा लग जाता है। वीजा लगवाने के बाद अगर फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया का है तो वो बायोमेट्रिक करवाएगा। बायोमेट्रिक के लिए भी उसको एक अतमाद का ऑफिस है ठोकर में, लाहौर से वो करवाता है। तो लंबी लाइन है, बेचारा सारा दिन उसकी पहले अपॉइंटमेंट लेनी है। बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर जो है वो बायोमेट्रिक के लिए जाएगा। बायोमेट्रिक उसकी होती है,
बायोमेट्रिक होगी और वो बड़ी मुश्किल से फीस दे दूं कि उसके बेचारे की बायोमेट्रिक होगी, 1 दिन लगता है या 2 दिन लगते हैं। फिर उसका वो मेडिकल होता है, उसको उसने क्या करवाना होता है, उसको ऑनलाइन उसका होता है, वही मेडिकल जिसने किया होता है, फिर उसके ऊपर ई नंबर डाल के उसको अपॉइंटमेंट करता है। इनके कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है, जब उसका वीजा लगा तो मेडिकल ऑनलाइन हो जाना चाहिए, दोबारा मेडिकल भेजने का फायदा। लेकिन ये मैं अभी बता रहा हूं, आप सुनते जाएं, बाकी इसका सोल्यूशन है वो भी मैं बताऊंगा। ये मामला हो गया। उसके बाद फिर बेचारे का केस जमा हो जाता है। केस में जो है वो फिर जो वीजा उसका लगता है, वीजा लगने के बाद जो है उसका प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर ऑफिस से। प्रोटेक्टर ऑफिस जो मैं आपको बात बता रहा था, प्रोटेक्टर होने के बाद वो बकायदा तौर पे उसका एक पुलिस सर्टिफिकेट होता है, दूसरे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद वालद की जो है आईडी कार्ड की कॉपी होती है, वालदा की होती है, उसका प्रोटेक्टर होता है। प्रोटेक्टर में यही चीज, एक तो उसकी इंश्योरेंस होनी होती है कि उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और दूसरा उसका पूरा मुकम्मल क्वाइफ और जहां वो जा रहा है वो डाटा लिया जाता है। लेने के बाद वो फाइल, उसकी जो फाइल होती है उसके साथ लगा दी जाती है कि इसका प्रोटेक्टर हो गया। वो पेज पासपोर्ट के ऊपर लगाया जाता है, उस बेचारे का प्रोटेक्टर लग गया। और ये होते होते उसको 4-5 माह उसके गुजर गए, बड़ा स्मूथली कर उसका काम हो रहा है। उसने मेडिकल करवाया, उसने वीजा लगवाया, उसके अगर बाय चांस लकीली वो बंदा बड़ा ही लकी है तो ये सारे मामला तो उसके हो गया, वीजा लग गया। आगे आप सुनते हैं, उस बेचारे का वीजा लगा। वीजा लगने के बाद वो टिकट करवाता है। टिकट अगर वो कंपनी का वीजा है तो कंपनी टिकट भेज देगी। और ये वीजे की कॉस्ट मैं अभी नहीं बता रहा कि एजेंट उसके साथ क्या करता है, वो तो अगली स्टोरी है। कम से कम 4 से 5 लाख का कंपनी का वीजा है, जिसकी सैलरी पाकिस्तानी जो आज 60-70 हजार रुपए है। मीन के अगर सऊदी अरेबिया के 1200 रियाल होगी, यही चलती है, 60-70-80 हजार रुपए उसकी सैलरी होती है। तो वहां उसमें बेचारे ने गधों की तरह काम करना होता है। तो ये सारा होने के बाद वो बच्चा जो है, वो नौजवान 20-22 साल का जब एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचता है, घर वालों के, अब घर वाले जो है 4-5 लाख रुपए तो वीजे का लग गया। 4 महीने से वो बच्चा जो भाग रहा है वीजे के लिए, कभी मेडिकल, कभी इंटरव्यू, कभी टेस्ट, सारा प्रोसेस जो वो करता है, तकरीबन बेचारा वो 1.5 से 2 लाख रुपए उसके ऊपर लगा देता है। और इस दौरान वो काम भी नहीं करता। घर वाले भी इस उम्मीद के ऊपर, चलो बच्चा जा रहा है, वो कोई भैंस बेचता है, कोई जेवर बेचता है, कोई कर्ज पे पैसे पकड़ता है, कोई उधारे पकड़ता है। पूरी फैमिली जो है वो बेचारी उसके साथ भाग रही होती है। वो शॉपिंग करने के बाद अल्टीमेटली बेचारा एक मिठाई का डब्बा, चंद सूट वो बैग के अंदर डालता है और वो सुहाने ख्वाब लेके एयरपोर्ट पे पहुंच जाता है। और उसको छोड़ने के लिए जो है वो 10-15 घर से लोग आते हैं। वो इस उम्मीद पे यार जाएगा तो ये कमाएगा, ठीक है। पूरा पाकिस्तान की इकोनॉमी इस चीज पे चल रही है। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचता है, उसकी बोर्डिंग हो जाती है, उसका सारा कुछ होने के बाद जब वो FIA का लास्ट काउंटर है जहां पे आपकी बायोमेट्रिक फिंगर्स होते हैं, वो जाके आपको कहते हैं जी आप ऑफलोड हो गया। अब मुझे बताएं वजीर इंटीरियर मिनिस्टर साहब, आप मुझे बताएं कि आप ये बताएं क्या ये इंसानों वाला मुआशरा है कि ये इंसानों का मुल्क है? जो सिर्फ इतना बता दें क्या ये इस मुल्क में ये जो अदारे हैं ये इंसान चला रहे हैं? कि एक नौजवान, ठीक है आपने नोटिफिकेशन तो आपने जारी नहीं किया, आपका फेसबुक पेज है, वेबसाइट है, मैंने तो वहां पे कोई चीज नहीं देखी। अगर आपने कहीं जारी किया है तो जरूर मुझे बताइएगा। आपने एक एफिडेविट की बात जारी कर दी, ठीक है, वो आपकी मजबूरियां, वो उनके ऊपर मैं बात करता हूं। आप जब बच्चा प्रोटेक्टर करवाने गया था, जब बच्चा बायोमेट्रिक करवाने गया था, जब बच्चा जो है वो आपके सारे प्रोसेस से गुजर रहा था, क्या आपने उस वक्त बच्चे को बताया नहीं कि आपने जब जाना है तो आपने एक एफिडेविट भी देना है? वो साथ जहां उसने इतने कागजों के पेट भरे हैं, वहां पर वो एक छोटा सा कागज भी जो है वो भी उसका भी पेट भर देता। क्या कोई इतना बड़ा मुश्किल काम है? लेकिन ये मुश्किल काम नहीं है। ये पाकिस्तानी अदारे अब वहां पर रिश्वत चलेगी, दिहाड़ियां लगेंगी। अब ये एफिडेविट की जो शर्त लेके आए हैं तो ठीक है, आप उनका ये अदारा कि ये उनका ये कहना है कि जो नौजवान है वो बाहर स्लिप हो जाते हैं, बाहर स्लिप हो जाते हैं। कोई जो काम है, फॉर एग्जाम्पल कोई काम किसी पे गया तो वो वहां पर काम नहीं करता, वो दूसरा काम जाके करता है, वहां पे नौजवान जो अगले कंट्रीज में भाग जाते हैं। तो ये गल्फ वाली साइड पे तो ये वाला मसला नहीं है। भागता है तो कोई आगे जो बंदा उधर, आज भी आपको पता है 5-6 लाख रुपए में जिसने डंकी लगवानी हो तो रोज लोग लगवा रहे हैं, आपके लोग ही लगवाते हैं। आपने बड़े अपने बंदे पकड़े नहीं, आज भी वो काम जारी है। लेकिन ये जो लीगली जहाज पे बैठ के बेचारे जाते हैं, ये नौजवान 20-22 साल के, इनका कसूर क्या है? इनकी पूरी फैमिली जो सफर कर रही है। अब
ग्रेड 17-18। अब मुझे बताएं, आप खुद पासपोर्ट जब जारी करते हैं, आप उसके ऊपर कोई चीज उससे लिखवा लें। जब वीजा जारी करते हैं तो आप उसके ऊपर उससे कोई ले लें, उसकी छानबीन कर लें। पुलिस रिपोर्ट आप लेते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट उसका पुलिस होता है, उस वक्त आप उसके ऊपर डाल लें। इतने पेपर्स कागजात के पेड़ भरने के बाद अब ये एफिडेविट है, मोफा की स्टैंपें हैं, ये वो कर करा के उस नौजवान का आप ख्वाब एक आप छीनेंगे, एक उसकी फैमिली 10 साल पीछे चली जाएगी। उसका जो 5 लाख रुपए वीजे का खर्चा है, 2-2.5 लाख रुपए उसने जो वीजा हासिल करने के लिए मेडिकल एजेंट्स ये वो 2-3 माह में खर्च किया, और उसके बाद उसने काम भी नहीं किया, और वो फैमिली जो बेचारी पहले कर्जे पे है, वो इस बेस के ऊपर अपने नौजवान को बाहर भेज रही है कि ये जाएगा तो कमाएगा तो हमारे हालात बेहतर होंगे। किसी ने बहनों की शादी करनी है, किसी ने मकान बनाने हैं, किसी ने कर्जा उठाना है, किसी का बाप बीमार है, किसी की माँ बीमार है, कोई अपनी फैमिली की किसी की गिरी पड़ी है, उसने अपनी फैमिली को उठाना है, छोटे बहन भाइयों को पढ़ाना है। अगर वो नौजवान जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की है, उसको अच्छा फ्यूचर देना, उसको रोजगार पाकिस्तान में देना, अगर वो खुद बेचारा यहाँ से भागकर कुछ हासिल कर रहा है, तो आप उसके ऊपर इतना जुल्म मत करें। आप उसके ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं। और आप ये जो तकरीबन सैकड़ों लोग हैं, अभी एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन कोई 300 कह रहा है, कोई 200 कह रहा है, कोई 400 कह रहा है, कोई जो भी इसकी एग्जैक्ट फिगर है, मैं कहता हूं एक नौजवान भी आपने ऐसे कर दिया तो उस खानदान के 10 अफराद को आपने 10 साल पीछे छोड़ दिया। उसकी बहनों की शादी होने वाली है, उसके बाप ने उसकी मतलब के बीमार है, उसने अपनी तालीम छोड़ी है, छोटे बहन भाई बेचारे उसके पढ़ रहे हैं। आप इतने लोगों को आप किस स्ट्रेस में फेंकेंगे? वो इंसानों वाला है ये मुल्क? तो ये जो है तमाम महकमे जो है पाकिस्तान में, कोई भी महकमा वो अवाम को जलील करने के लिए बनाया गया। कोई भी नई पॉलिसी आती है वो अवाम के लिए मजीद तबाही लेके आती है। तो ये एक नई तबाही है जो उन नौजवानों को जो बाहर भाग रहे थे तो उनको मजीद जो है वो फंसाएगी। तो इसके ऊपर मैं एक और वीडियो जो है वो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि तरीकाकार क्या होना चाहिए, जो जॉब्स आपने जिनको देनी है उनके लिए क्या, जो लोग बाहर जाते हैं उनके लिए आपने क्या मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिससे आप ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को बाहर भी भेज सकते हैं, बल्कि आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये एक वीडियो है, इसके ऊपर मेरी वजीर दाखिला से रिक्वेस्ट है कि एक्शन लें और इस कानून को आसान करें और नौजवान जो बाहर जा रहे हैं उनकी जिंदगियों में आसानियां पैदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।